आज का हमारा टॉपिक है मल्टी डायमेंशनल एरे। तो चलिए आइए हम देखते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है। सबसे पहले एरे की बात करते हैं तो एरे कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स की को हम एरे का नाम देते हैं। तो वो हम सिंगल डायमेंशनल लीनियर वे में हम एरे को स्टोर करते थे और वो वन डायमेंशनल भी एरे कहलाता था। मल्टी डायमेंशनल एरे की अगर हम बात करते हैं तो हम रो और कॉलम की बात करते हैं। ठीक, रो और कॉलम के फॉर्म में या टेबुलर के फॉर्म में वो डेटा को स्टोर करता है। ऐसा मैट्रिसेस या टेबल्स भी कह सकते हैं। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है? डेटा टाइप क्या होता है? इंट, फ्लोट, डबल, कैर, स्ट्रिंग। तो ये डेटा टाइप। और फिर एरे नेम। और वहाँ पर हम सिंगल डायमेंशनल एरे के लिए एक सिंगल ब्रैकेट लगाते थे, यहाँ पे डबल ब्रैकेट हम लगाएंगे। फिर न्यू डेटा टाइप रो एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में कॉलम होगा। तो हमारा ये मल्टी डायमेंशनल एरे का सिंटेक्स होता है, जिसमें हम क्या नाम देते हैं? रो और कॉलम का नाम देते हैं। इसके बाद से आइए देखते हैं हम क्या कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, इन डेटा टाइप हो गया एरे वेरिएबल इन ए, एक रो के लिए स्क्वायर ब्रैकेट और एक कॉलम के लिए स्क्वायर ब्रैकेट। फिर न्यू एंड रो के लिए और कॉलम के लिए। ठीक, तो इसके बाद से हम क्या कहते हैं कि रो मान लेते हैं कि रो हमने कितनी दी है इस वाले वैल्यू में। रो हमने 3 का दिया है, तो रो 3 है और कॉलम भी 3 है। तो कितने एलिमेंट्स स्टोर होंगे? रो इंटू कॉलम 3 इंटू 3 दैट इज़ 9 वैल्यूज स्टोर होंगे इस एरे एलिमेंट में 3 इंटू 3 की। अच्छा, अब 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स हम इसमें वैल्यू कैसे स्टोर कराते हैं? हमने क्या कहा कि ये हमारा ये हमारा रो रहेगा। रो इंडेक्स कैसे चलता है? रो 1, रो 2, रो 3 और फिर कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है हमारा। हम कैसे वैल्यू रीड करेंगे? रो 1 पे पहली वैल्यू हमारी ज़ीरो होगी, रो ज़ीरो होगा और कॉलम भी ज़ीरो। फिर इसके बाद से रो ज़ीरो, पहली रो ही चल रही है और सेकंड फिर 1। ठीक, फिर सेकंड कॉलम होगा। फिर इसके बाद से पहली रो और तीसरा कॉलम। ठीक, फिर इसके बाद से हम क्या कहते हैं कि दूसरी रो में हम आ गए। दूसरी रो में आए तो हमने क्या कहा? 1 रो और 0 कॉलम। फिर इसके बाद से 1, पहले दूसरी रो ही चल रही है, 1 रो और 1 कॉलम, दूसरा कॉलम है ये। उसके बाद से फर्स्ट रो, सेकंड रो और हमारा थर्ड कॉलम। ठीक, ये हम ज़ीरो से इनिशियलाइज कर रहे हैं, इसलिए एक वैल्यू आगे चल रही है। ठीक, अच्छा, फिर इसके बाद से हमने क्या कहा? सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। फिर सेकंड रो, थर्ड रो चल रही है वैसे हमारी, लेकिन जो हमने मैनिपुलेशन किया है वो ज़ीरो से किया है, इसलिए 2 लिख के आ रहा है। थर्ड रो और सेकंड कॉलम। फिर थर्ड रो और थर्ड कॉलम। इस तरीके से वैल्यू चलती है। 0 0 से चला तो 0 0 पे वैल्यू स्टोर करेंगे, फिर 0 1 पे स्टोर करेंगे, फिर 0 2 पे। तो मतलब पहली रो हो गई, ये क्या है हमारी? पहली रो हो गई। ठीक, फिर ये कौन सी है? तो ये दूसरी रो हो गई। फिर ये कौन सी है? तीसरी रो हो गई। तो 0 0 से स्टार्ट करेंगे वैल्यू को और हर बार इंक्रीमेंट करते चले जाएंगे और लेस देन 1 वैल्यू तक हम इंक्रीमेंट करेंगे। चलिए आइए हम देखते हैं इसके लिए एक प्रोग्राम रन करा के किस तरीके की वैल्यू लेता है हमारा। हमने क्या कहा? मल्टी डायमेंशनल एरे में इनपुट कराएंगे और तब हम इसकी वैल्यू को डिस्प्ले कराएंगे। तो हमने क्या कहा? क्लास एग्जाम्पल पब्लिक स्टैटिक वॉइड में इंट आई जे, हमने लिखा इंट डेटा टाइप एरे ए के रो के लिए एक स्क्वायर ब्रैकेट और कॉलम के लिए स्क्वायर ब्रैकेट। न्यू इंट डेटा टाइप, फिर 2 रो और 3 कॉलम, 2 रो और 3 कॉलम की वैल्यू ली हमने। A0 0 पे वैल्यू क्या हो गई? 10। फिर A0 1 पे, मतलब पहली रो ही चल रही है, 0 1 पे है तो 10 20। फिर फर्स्ट रो पे सेकंड थर्ड कॉलम 30। ठीक, फिर इसके बाद से रो अब हमारी क्या है? कंप्लीट। रो हमारी पहली रो चल रही है और थर्ड कॉलम कंप्लीट हो गया है। फिर इसके बाद से हमने क्या कहा
फर्स्ट सेकंड रो 1 0 और 40, फिर सेकंड रो और सेकंड कॉलम 50, सेकंड रो थर्ड कॉलम 60। इस तरीके से हम वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया। अब हम चाहते हैं इसको डिस्प्ले कराना, तो हम आई और जे का लूप लेंगे। आई रो के लिए और जे कॉलम के लिए हमने क्या कहा, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 2, आई प्लस प्लस। पहली बार आई की वैल्यू क्या है हमारी, 0 है, तो 0 लेस देन 2, कंडीशन इज ट्रू। तो जे के लूप के अंदर आया, तो जे के लूप के अंदर आया तो क्या है, जे की वैल्यू क्या है, 0 है और जे लेस देन 3, तो क्या करेगा, 0 लेस देन 3, कंडीशन इज ट्रू। तो पहली बार क्या वैल्यू डिस्प्ले करेगा हमारा, पहली बार वैल्यू डिस्प्ले करेगा ए 0 और 0। सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन से डिस्प्ले की वैल्यू और स्पेस दिया। ठीक, स्पेस देने के बाद हम क्या करें, तो ये कर्ली ब्रैकेट जो है ये हमारा, ये कर्ली ब्रैकेट ऊपर चला, तो जब कर्ली ब्रैकेट ऊपर नेस्टेड लूप चल रहा है यहाँ पर, तो जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, जब जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई तो जे की वैल्यू जब इंक्रीमेंट हुई तो 0 + 1 1 हो गई। अब कैसे लूप चल रहा है, 1 लेस देन 3, कंडीशन इज ट्रू। जब फिर अब इसके बाद कौन सा लूप चलेगा, ए 0 पहली रो चल रही है अभी, फिर 1 कॉलम, ठीक, सेकंड कॉलम, ठीक, फिर इसके बाद से फिर जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई। जे की वैल्यू जब इंक्रीमेंट हुई तो क्या हो गया हमारा, 0 1 + 1 2 हो गई वैल्यू। तो हमने क्या कहा, 2 लेस देन 3, कंडीशन इज ट्रू। तो क्या चला हमारा, कॉलम इंक्रीमेंट हो चुका है, तो ए अभी रो 0 ही चल रही है, फिर 2, फिर इसके बाद से स्पेस दिया। स्पेस देने के बाद हमारी क्या हो गई, 3 लेस देन 3, कंडीशन इज फॉल्स, जे के लूप से बाहर। फिर इसके बाद से क्या हुआ, फिर आई का लूप सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन से नेक्स्ट लाइन में आए। नेक्स्ट लाइन में आने के बाद हमने क्या कहा कि आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, आई की वैल्यू 1 लेस देन 2 हुई। अच्छा, फिर इसके बाद से क्या कह रहा है, लूप के अंदर आया है, तो अब इस बार क्या होगा, अब इस बार फिर से 0 1 2 3 चलेगा। तो एरे जब 0 0 चला तो कंडीशन क्या थी, ट्रू थी। जब 0 0 चला तो जे की वैल्यू, आई की वैल्यू 1 हो चुकी है और यहाँ पर जे की वैल्यू 0 1 0, फिर जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 1 1, फिर जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 1 2, ठीक। फिर आई जब स्पेस देने के बाद नेक्स्ट लाइन में आएंगे, तो नेक्स्ट लाइन में आएंगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 2 लेस देन 2, 2 लेस देन 2, कंडीशन इज फॉल्स, लूप से बाहर। ठीक, आई के भी लूप से बाहर हो गया और जे के भी लूप से बाहर। तो ठीक है, फिर इसके बाद से आइए हम इसी प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। cmd cd डेस्कटॉप जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा एग्जाम्पल। तो क्या डिस्प्ले कर रहा है, 10 के बाद स्पेस, फिर 20 के बाद स्पेस, 30 के बाद स्पेस। ये जो हमने क्या लिखा था यहाँ पर, ये जो हमने सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन से और स्पेस दिया था वही है स्पेस यहाँ पर 10 20 30 के बीच में। और फिर नेक्स्ट लाइन सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन से नेक्स्ट लाइन में लाने के बाद क्या है हमारा 40 50 और 60। इस तरीके से मल्टी डायमेंशनल एरे की लूप चलता है। पहले आई की इंक्रीमेंट चलता है, फिर जे का लूप तब तक चलता रहता है जब तक कि जे की कंडीशन फॉल्स ना हो। फिर जब जे की कंडीशन फॉल्स होती है तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है, फिर जे का नेस्टेड लूप चलता रहता है। आई तब तक चलता है जब तक कि आई की वैल्यू भी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। ठीक, आगे हम देखेंगे और मल्टी डायमेंशनल प्रोग्राम के जेनरिक देखेंगे, इनम देखेंगे, पाइल एंडिंग देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।